दोस्तों नमस्कार। गणेश कुमार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम गेट 2020 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन। इसका दोस्तों हो जाएगा एसोसिएटिव। आप मल्टीप्लिकेशन रूल जानते होइएगा, कॉमोडेटिव, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव। जो फर्स्ट टू का लास्ट टू से मल्टीप्लाई एसोसिएटिव, पहले कॉमोडेटिव, तो आप इससे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट। लिमिट टेंस टू 1 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस सी इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स ई के पावर माइनस सी 1 माइनस एक्स। इसका लिमिट कैसे फाइंड करना है दोस्तों? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप ट्राई कर सकते हैं कि जैसे लिमिट में कुछ ऐसा ही होता है। सॉरी, एनटीयू में जब काउंटर हीट एक्सचेंजर का इफ़ेक्टिवनेस देखते थे तो ऐसा ही कुछ, तो वहाँ पे क्या आता था, एन टी यू डिवाइड बाई एन 1 प्लस एन टी यू। अगर जिसको ये कंसेप्ट स्ट्राइक कर गया एग्जाम में, वो डायरेक्टली आंसर टिक कर देगा डी, सॉरी सी, डी नहीं सी। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? बिकॉज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 0/0 का फॉर्म है। तो हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस ई टू द पावर माइनस सी 1 माइनस एक्स, प्रोडक्ट में आ जाएगा सी। ओके दोस्तों, डिवाइड बाय 0 माइनस एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ई टू द पावर माइनस सी 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा सी, फिर प्लस सेम टर्म स्पेस प्लस सेम टर्म हो जाएगा, ई टू द पावर को रख दे, सॉरी इंटू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे प्रोडक्ट रूल। अब हम 1 को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ई टू द पावर 0 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा c डिवाइड बाई 1 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर। माइनस आप कॉमन कर ले और डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एफ इज गिवन है, देन एफ ऑफ टी इज। तो दोस्तों यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी इन्वर्स पूछा है इनडायरेक्टली,
तो इन्वर्स पूछा है, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय, अब जो कोएफिशिएंट आया उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ जेड ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड नॉट एनालिटिक एट ऑल पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का जब एनालिटिक फंक्शन फाइंड करते हैं तो एनालिटिक फंक्शन होता क्या है कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और आसपास के नाइबरहुड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन उस आसपास के पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को बोलते हैं एनालिटिक। तो एनालिटिक है दोस्तों, तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इजकल टू कर्ल भी बाई कर्ल वाई। ठीक है, नेक्स्ट होगा कर्ल यू बाई कर्ल वाई इक्वल टू माइनस कर्ल भी बाई कर्ल एक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब आंसर चेक करेंगे तो ए भी सेटिस्फाई कर जाएगा, बी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, सी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, डी जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मेंबर कैरिंग फोर्स इन ट्रसेस shown in figure for any load P greater than 0, no appreciable deformation in truss, that is with no appreciable change in angle between the members are। अब हमें नंबर ऑफ फोर्सेस 0 फाइंड करना है मेंबर में, तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता है कि मेथड ऑफ सेक्शन में ट्रस का कुछ रूल होता था कि अगर 3 मेंबर आर कोलिनियर तो क्या होगा, 2 मेंबर बैलेंस होगा और इसका फोर्स हो जाएगा 0। तो जैसे ही इसको फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल डिग्री फ्रीडम ऑसिलेटर इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक एक्साइटेशन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ नॉट कॉस ओमेगा टी एस ऑन फिगर। तो दोस्तों एक बॉडी है, उसका मास m है, जिससे कनेक्ट कर दिया है स्प्रिंग और डैम्पर से। तो बोल रहा है द नॉन जीरो वैल्यू ओमेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड एफ नॉट ईच। दोस्तों यहाँ से सिंपल सा कंसेप्ट आ जाएगा कि एफ नॉट, यहाँ पर रेशियो क्या होता है, एफ टी अपॉन एफ नॉट इक्वल टू, वेट एक मिनट, ये होता है एफ टी अपॉन एफ नॉट इक्वल टू रूट अंडर
1 प्लस टू जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इसको रेशियो बना देते हैं और रेशियो होता है ये ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर, फिर नीचे सेम टर्म ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्म होता है। अब बोल रहा है कि ग्राउंड पे क्या है, फोर्स ट्रांसमिटेड एफ नॉट है। तो जब ने एफ नॉट है तो एफ टी को एफ नॉट ले लीजिए। तो जब वैल्यू फाइंड करिएगा तो फाइंड करते समय ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इक्वल टू √2। ठीक है दोस्तों, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन √2 आ गया। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा √2k/m। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन मटेरियल अंडर प्लेन कंडीशन इज इक्वी-बाई-एक्सियल टेंशन with magnitude 10 megapascal if one unit on the tangent plane is 1 megapascal. The Mohr circle representation of state of stress is given. अब दोस्तों यहाँ पे मोहर सर्कल का कंसेप्ट यूज होगा। तो आपको क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले मोहर सर्कल में आप कंसेप्ट जानते हैं कि ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है 10 मेगापास्कल इक्वी-बाई-एक्सियल। ठीक है, इक्वी-बाई-एक्सियल गिवन है। तो हमें अगर दो स्ट्रेस इस एक्सिस पे, ये हो गया सिग्मा एक्सिस, ये हो गया टाउ एक्सिस। ठीक है, इस सिग्मा एक्सिस और टाउ एक्सिस पे अगर दो स्ट्रेस गिवन है तो सबसे पहले सिग्मा एक्स कट कर लेते हैं रफली। यहाँ पे कोई स्केल का नीड नहीं है। यहाँ पे सिग्मा वाई, अगर टाउ भी गिवन है तो टाउ अगर क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट से क्लॉकवाइज, तो अदर पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को मैच कर देंगे। जहाँ से इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से हम आर्क लगाना स्टार्ट कर देंगे और ड्रॉ कर देंगे। तो ये कुछ सर्कल बन गया, ये जो मोहर सर्कल, ये होता है क्या, मैक्सिमम टाउ मैक्स यानी रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, ये हो गया क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि
इक्विबाइक्जियल, एक ही प्लेन में दो स्ट्रेस है और है क्या 10 मेगापास्कल 10 मेगापास्कल। तो जब 10 मेगापास्कल का हम जब इस पॉइंट पे डिनोट करेंगे तो ये बनेगा पॉइंट, ये बनेगा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट बना, तो अब ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में गिवन है कि फर्स्ट ऑप्शन है अ मोहर सर्कल, अ सर्कल विथ रेडियस टू प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन टाउ जेड। ये है क्या, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है कि सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो रेडियस का, जो सर्कल का रेडियस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल है क्या, नो। ये तो ये हो गया गलत। अब बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, अ पॉइंट ऑन द सिग्मा एक्स डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा है। अ पॉइंट ऑन सिग्मा एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम, ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 यूनिट ऑन द सिग्मा टाउ प्लेन, नो, ये भी नहीं होगा। अ पॉइंट ऑन टाउ एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, क्या ये होगा, नो। पॉइंट ऑन टाउ एक्सिस, क्या बोला है, पॉइंट ऑन टाउ एक्सिस, हमारा क्या आया है पॉइंट ऑन सिग्मा एक्सिस, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सीखेंगे और ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, एक बार नहीं बार बार आता है, और इसीलिए क्वेश्चन बैंक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 70% कंसेप्ट प्रीवियस ईयर से आता है, 30% कंसेप्ट न्यू होता है, उसी में ट्रैप होते हैं, और जो 70% में भी ट्रैप हो गए तो उनका स्कोर आ जाता है बिलो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म टू बी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, द लेंथ ऑफ द लिंक। दोस्तों क्वेश्चन देखने से ही आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ग्रासॉफ्स कॉन्सेप्ट पे है। क्या है, ग्रासॉफ्स कॉन्सेप्ट पे। तो ग्रासॉफ्स कॉन्सेप्ट क्या होता था, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन इक्वल टू अदर टू लिंक, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म दे दिया है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म दे दिया है, तो लॉन्गेस्ट 6, शॉर्टेस्ट नहीं कोई भी, पुट कर देंगे इसमें अदर, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट अदर टू लिंक को पुट कर देंगे, आ जाएगा 80 mm इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको, और क्लियर हो रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। या अब आ गया इम्पोर्टेंट वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ट्रैपिंग इन द क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ट्रैप्ड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हेलिकल गियर विथ 20 डिग्री प्रेशर एंगल, 30 डिग्री हेलिक्स एंगल, माउंटेड एट मिड स्पैन, ठीक है, माउंटेड एट मिड स्पैन ऑफ shaft that is support between two bearing at ends. The nature of stress include on the shaft is, yeah,
क्वेश्चन पढ़ने से लग तो रहा है कि कंसेप्चुअली है, कंसेप्चुअल बहुत ही ज़्यादा है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। एक आपके पास क्या है, कोई सपोर्ट है, बियरिंग सपोर्ट, दो एंड पे बियरिंग सपोर्ट है, दो एंड पे बियरिंग सपोर्ट है। लो कर दिए बियरिंग सपोर्ट। अब ऐसा ही मिड पे एक हेलिकल गियर लगा दिया गया है। या अब हम ये जानते हैं कि इसका जो फोर्स होगा कैसा होगा, इधर होगा। तो इसका दो कंपोनेंट, एक एक्सियल एक रेडियल, ठीक है, टेंजेंशियल एफ टी। ओके। अब एक्सियल फोर्स क्या इंट्रोड्यूस करता है, एक्सियल फोर्स क्या इंट्रोड्यूस करता है? तो माय डियर स्टूडेंट, एक्सियल फोर्स ऑलवेज टेंड टू बेंडिंग, एक्सियल फोर्स ऑलवेज टेंड टू बेंडिंग इन हेलिकल गियर। ओके। टेंजेंशियल फोर्स ऑलवेज गिव्स अ टॉर्क, ऑलवेज गिव्स अ टॉर्क। या ऐसा ही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट इसमें जो है जान मार लिया होगा स्टूडेंट का। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग क्लियर नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू शियरिंग, ऐसा था क्या? नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग वन प्लेन, एक्सियल लोडिंग, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन। रुकेंगे, ठीक है, यहाँ पे रुक जाना है। नेक्स्ट, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग टू प्लेन, एक्सियल लोडिंग, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन टू प्लेन, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन। या अब देखना है, अब देखने वाली बात है, दो को ऑप्शन जो है वेरी कन्फ्यूजन, बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिया है बी और सी में। नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग वन प्लेन एंड एक्सियल लोडिंग, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग टू प्लेन एंड एक्सियल लोडिंग। या सी इज द राइट आंसर। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से डायग्राम बनाइए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन। दोस्तों एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें आयरन कार्बन डायग्राम है, उसमें आयरन कार्बन डायग्राम है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको BCC, FCC, SCP सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन हो जाएगा ऑस्टेनाइट, यानी FCC इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? FCC। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है, तो आप इसे इग्नोर ना मारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में आपको पूरे हीट ट्रीटमेंट का निचोड़ आना चाहिए। अगर हीट ट्रीटमेंट का निचोड़ आ रहा है तो आप क्वेश्चन को कर देंगे, अदरवाइज ट्रैप होना स्वाभाविक है। चलिए टेम्परिंग, फर्स्ट बोल रहा है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग होता है कि हार्डनेस को घटाना, मतलब कि ब्रिटलनेस को रिड्यूस करना, ठीक है। अब देखें रिलेटेड किससे हो जाएगा? हार्डनिंग। अब क्वेंचिंग
क्वेंचिंग क्या हो जाएगा, पहला देख लीजिए, नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा स्ट्रेंथिंग, ठीक है। तो एस का वन ये हो जाएगा, ये बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, बी गया, सी गया, ठीक है। अब ए और डी में लड़ाई है, ठीक है। तो टेम्परिंग, जब ब्रिटलनेस रिड्यूस हुआ, तो अब बताइए मटेरियल टफ है कि सॉफ्ट हुआ। जब ब्रिटलनेस रिड्यूस हुआ तो मटेरियल टफ है या सॉफ्ट हुआ। तो यानी आपको हो जाएगा टेम्परिंग हो जाएगा, वेट 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है। टेम्परिंग हो जाएगा क्या, टेम्परिंग हो जाएगा टफनिंग, ठीक है। क्वेंचिंग हो जाएगा सॉफ्टनिंग, सॉरी फिर से मिस्टेक, क्वेंचिंग हो जाएगा क्वेंच करते हैं, यानी क्या करते हैं, फर्नेस से ला करके आयल कूलिंग में क्या हो जाएगा, हार्डनिंग, ठीक है। मतलब रैपिड कूलिंग होता है, क्वेंचिंग में क्या होता है, रैपिड कूलिंग। एनिलिंग हो जाएगा सॉफ्टनिंग, यानी आर का 4 एस का 1, तो ए ऑप्शन हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये सी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन गेट का कोई पता नहीं। गेट में आप जब प्रीवियस ईयर लगाते हैं क्वेश्चन, बहुत दिनों पहले पूछा गया है, करीब 94 के आसपास, ये पूछा गया है। बोल रहा है दी बेस ऑफ ब्रास ब्रैकेट नीड रफ ग्राइंडिंग, फॉर दिस पर्पस द मस्ट ऑफ सुटेबल ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यानी आपको इसमें जो है ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए। तो ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन एक वीडियो हम बनाए हैं, उसमें बताए हैं, अटैक गेट हैव अ सीट, अटैक गेट हैव अ सीट इन बार्क, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है एब्रेसिव, तो इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, अल्फ़ा लेटर, उसमें कुछ भी हो सकता है, इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा लेटर ABC, यानी ये सारे ऑप्शन में है, तो इससे तो क्लियर होगा नहीं। अब है ग्रेन साइज दोस्तों, ग्रेन साइज में आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा 10 से 24 जो नंबर होता है, ये डिनोट करते हैं नंबर से। तो 10 से 24 होता है कोर्स ग्रेन, फिर 30 से 60 जो होता है ये हो जाएगा आपको फाइन ग्रेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीडियम ग्रेन साइज में। अब यहाँ पे देखेंगे 30 से 60 के बीच में कौन कौन सा है, तो सी ऑप्शन गया। अभी भी बच रहा है A, B और D, ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है। तो फिर देखेंगे हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या है, हार्डनेस हो जाएगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ाबेटिक हो जाएगा। तो ये तो हमको पता चल गया कि अब नेक्स्ट लेटर आने वाला है अल्फ़ा में, नंबर नहीं होगा, अल्फ़ा में होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, 3 सेक्शन में डिवाइड है, फाइन, मीडियम और कोर्स, ठीक है। तो IPL देखिए, इसमें ट्रिक है एक IPL, तो IP जो है मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला आ जाएगा फाइन में, इसके बाद में आ जाएगा कोर्स में, ठीक है। तो IPL
आई से पी के बीच में कौन सा लेटर है, यानी क्यू दिख रहा है। अब क्यू दिखा और कौन सा दिखा, ये गया, ये गया, ये गया। अब आंसर हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, इसके लिए पूरा ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन आपको आनी चाहिए, पूरा ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिटिकल पाथ मेथड कॉस्ट टाइम स्लोप एक्टिविटी इज गिवन बाय। अब दोस्तों कॉस्ट टाइम, ये होता है टाइम, ये होता है कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें स्लोप पूछ रहा है। ठीक है, स्लोप पूछ रहा है, तो इस पे देखिए कॉन्सेप्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। जब टाइम घटाते हैं, जब टाइम घटाते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट इसको बोल देते हैं सी एन। ठीक है, और इसको बोल देते हैं टी एन। जब टाइम को डिक्रीज किए तो क्या होगा, टाइम को डिक्रीज किए तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं क्रैश कॉस्ट। ठीक है ना, तो क्रैशिंग में क्या होता है, टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है टाइम। टाइम को हम घटाते हैं, टाइम घटाते हैं, कॉस्ट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ओके दोस्तों, तो इसका स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप स्लोप हो जाएगा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम। ठीक है दोस्तों, यानी डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ। अब दोस्तों ये नंबर होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग, तो इसके लिए आपको एक वीडियो बनाए हुए हैं डायमेंशनलेस नंबर का। तो रफ एवं वजब से, रफ एवं वजब से, से। ठीक है, यानी रेनॉल्ड है तो विस्कस, फोर्स है तो ग्रेविटी, फ्रॉड है तो ग्रेविटी, यूलर है तो प्रेशर, वेबर है तो सरफेस, मैक है तो इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जहाँ ग्रेविटी होगा वही आंसर हो जाएगा। इनर्शिया आता ही आता है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी टू इनर्शिया टू ग्रेविटी, स्क्वायर रूट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम डायमेंशनलेस नंबर ही है लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर भी है आ गया। तो रेनॉल्ड नंबर विस्कस अपॉन क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ओके दोस्तों, ग्रासहोफ्स नंबर क्या होता है, ग्रासहोफ्स नंबर हो जाएगा विस्कस बायोन फोर्स टू विस्कस फोर्स, बायोन फोर्स टू विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर का 3, तो P का 3, Q का P का 3, Q का 1, P का 3, Q का 1, यानी A गया C गया। नसेल्ट नंबर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र टू कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, यानी R का 4, P का 3, Q का 1, R का 4, यानी D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। अब है
The velocity filled compressible flow in a Cartesian system is represented by v इक्वल टू गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन भी इज। अब देखिए दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल भी बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्लू बाई कर्ल जेड। ठीक है, डब्लू गिवन है, के का कोएफिशिएंट, यू का कोएफिशिएंट गिवन है। जब ये आप फाइंड करिएगा तो आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जॉल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज। तो आइडियल गैस के केस में जॉल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरसेक्ट एट पॉइंट इन टेम्परेचर T वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम Cp इज स्पेसिफिक heat at constant pressure, Cv is specific heat at constant volume. The ratio of slope of constant pressure and constant volume line at the point of intersection। तो ये दोस्तों टी एच डायग्राम में स्लोप पूछ रहा है। तो ये होता है टेम्परेचर, ये होता है एंट्रोपी। तो इसका जो एंट्रोपी हो जाएगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा 1/Cp और 1/Cv। तो Cv ऊपर चला जाएगा, Cp नीचे आ जाएगा, तो Cv/Cp हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 3 वेक्टर A 2i minus 3j, B minus 2i plus 3k, C 3i minus j are unit vector along axis right handed यानी 3 वेक्टर्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस 6 है। जब दोस्तों बी क्रॉस सी पहले फाइंड कर लीजिए, फिर ए डॉट फाइंड करिएगा, तो ये आ जाएगा 0 + 6, तो 6 इज द राइट आंसर। ओके, द सेम क्वेश्चन, फ्लाई व्हील is attached to engine, keep rotational speed 100 radians and 110 radians per second. The energy fluctuation between two speeds is 1.05 kilojoule. Then moment of inertia of flywheel is। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, फ्लक्चुएशन एनर्जी गिवन है, तो डेल्टा ई इज हाफ आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मीन का स्क्वायर। जब सारा एनर्जी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 किलो जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस रिजिड डिस्क माउंटेड ऑन रोटर 4 आइडेंटिकल पॉइंट masses each of mass 10 ग्राम attached to 4 points 100 mm radius, circle is shown in figure। यानी क्या फाइंड करना है उस पर फोकस होना चाहिए मेरा। द रोटर इज ड्राइवन बाय मोटर at a uniform angular speed 10 radian per second। If one of the masses gets detached
detached, then magnitude of the resultant balance force on the rotor is, यानी अनबैलेंस फोर्स फाइंड करना है। तो अनबैलेंस फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ से आप सारा पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 न्यूटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टील मेटल, अ स्टील A company hiring 4 managerial vacancy. The candidate are 5 men and 3 women. Every candidate is equally likely to choose the probability that at least one woman will be selected. ओके, तो 1 woman selected, तो कैसे देखिए, पहला तो ये टोटल केस हो गया 5 women 5 men 3 women, उल्टा लिखा रहा है, 5 men 3 women। ठीक है, अब हमें केस क्या क्या है, कम से कम एक वुमेन हो सकता है, 4 मेंबर का ग्रुप बनाना है तो 3 मैन हो सकता है या 1 वुमेन और 1 वुमेन, 2 मैन हो सकता है, 2 वुमेन और 2 वुमेन, या 1 मैन हो सकता है और 3 का 3 वुमेन हो जाए। ठीक है, ये हो गया केस। डिवाइड बाय क्या, टोटल केस क्या होगा, 8C4, यहाँ पर हो जाएगा 5C3 इंटू 3C1 प्लस 5C2 इंटू 3C2 प्लस 5C1 इंटू 3C3। जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0928, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्रेसर ऑफ गैस टरबाइन, अ कंप्रेसर ऑफ गैस टरबाइन ऑपरेटिंग ऑन एन आइडियल इंटरकूल्ड ब्रेटन साइकिल accomplished an overall compression ratio of 6 in a 2 stages compression process. Intercooling is used to cool the air coming out from the first stage to inlet temperature of the first stage. Before its entry to second stage, the air enters the compressor at 300 Kelvin and 1 kilopascal. The properties of gas are constant. The intercooling pressure for minimum compressor वर्क इज। तो दोस्तों जब इंटरकूलिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि जो लास्ट प्रेशर है, ठीक है, ओवरऑल प्रेशर रेशियो होता था R के पावर N। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज कितना है, स्टेज गिवन है आपको 2 गिवन है, R आपको पता करना है, प्रेशर रेशियो पता करना है, फाइनल प्रेशर गिवन है, सॉरी ये भी गिवन है, प्रेशर रेशियो गिवन है, गलत नहीं हो रहा, एक मिनट, प्रेशर ओवरऑल प्रेशर रेशियो होता था Pn/P1 के पावर N इक्वल टू R, यही होता था।
आर गिवन है, आर गिवन है, P1 गिवन है, तो ये आ जाएगा प्रेशर P1 गिवन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.44, जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 244.44, ओके, किलो पास्कल। तो ये आ गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंसेंट्रिक ट्यूब heat exchanger hot oil enters 102 degree Celsius, leaves at cold water enters at 25 degree Celsius, leaves at 42 degree Celsius, the log mean temperature difference in degree Celsius। ठीक है दोस्तों, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये है काउंटर फ्लो। तो काउंटर फ्लो का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे। काउंटर फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है कि हॉट फ्लूइड इंटर किया, ये टेम्परेचर है 102, ये टेम्परेचर है कितना, कोल्ड लीव कर रहा है 65, काउंटर फ्लो है, तब यहाँ से इंटर करेगा कोल्ड फ्लूइड, ये इंटर कर रहा है 25 और ये लीव कर रहा है 42। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिए। ये डिफरेंस कितना हो गया 060, ये हो जाएगा 40। तो LMTD होता है LMTD होता है LMTD, ये डिफरेंस 60 माइनस 40 डिवाइड बाय लॉग में 60 डिवाइड बाय 40। जब ये फाइंड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 28 पॉइंट समथिंग आता है, जो आएगा आप नोट कर लीजिएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।